विद्यार्थियों, पिछले यानी प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है मॉडल्स की चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हम लोग कैन के बारे में चर्चा किए थे। तो चलिए हम लोग आगे उसी को आगे बढ़ाते हुए कोड के बारे में चर्चा करते हैं। कुड जो सब कैन का पास्ट रूप है, सिचुएशन कंडीशन वही रहेगा, सिर्फ वहां से हम लोग प्रेजेंट में बोलते थे कैन को, लेकिन यहाँ पर कुड में उसको बदल करके पास्ट में बोलेंगे। जहाँ पे सकता है वहां पर सकता था के अर्थ में बोलेंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग चलिए क्लियर हो लेते हैं कि कैन की अपेक्षा कुड में जो सो नम्रता का भाव हल्का सा ज़्यादा झलकता है, और इसमें जरा सा जो सो पास्ट टेंस के लिए ज़्यादा जो सो उपयोगी है कुड का प्रयोग। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए। कैन का पास्ट रूप होता है Ram could help the poor. यहाँ पर सेंटेंस देख पा रहे हैं, राम कुड हेल्प द पुअर। राम जो है सो गरीबों को मदद कर सकता था। यहाँ पर सकता था क्या कुछ बोलना है हमको। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। You could beat him। इस सेंटेंस से हम लोग को अर्थ निकल रहा है कि तुम उसको पीट सकता था। तो कुड का अर्थ यहाँ पर सकता था के अर्थ में आ रहा है, ना कि सकता है के अर्थ में। इसीलिए पहले भी लिख चुके हैं हम लोग कि कैन का कुड का प्रयोग जो है सो सकता था के अर्थ में होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे शुड के बारे में। चलिए शुड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूज ऑफ शुड। तो शुड का प्रयोग का प्रयोग एडवाइस के अर्थ में होता है, तथा इसमें नैतिकता को दर्शाने के लिए भी जो है सो मॉरल ऑब्लिगेशन के अर्थ में भी जो शुड का प्रयोग किया जाता है। एडवाइस तथा मॉरल ऑब्लिगेशन इसका प्रयोग एडवाइस तथा मॉरल ऑब्लिगेशन के अर्थ में किया जाता है।
तो चलिए नोट कर लीजिए, एडवाइस और मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिकता को दर्शाने के लिए, जैसे सोसाइटी में बहुत प्रकार का नैतिक चीज को हम लोग देखते हैं सुनते हैं, तो उसको जो है सो नैतिक के क्षेत्र में जो है सो उसको हम लोग बोलने का प्रयास करते हैं। जैसे बड़े लोग को आदर करना, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना, ये साथ साथ जो सो नैतिकता के अंतर्गत में आते हैं। एडवाइस, आप किसी को बोलते हैं कि तुम्हें जो सो समय पर दवा लेनी चाहिए, समय पर टहलना चाहिए, तो ये सारा चीज जो सब एडवाइस के अंतर्गत आ गया। तो चलिए हम लोग उसी प्रकार एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले एडवाइस लेते हैं। यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, तुम्हें जो है सो प्रत्येक दिन आने लगातार जो है सो एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो है सो इसमें दर्शा रहा है कि तुम्हें एडवाइस के अंतर्गत है, ये जो है सो आपका एडवाइस को दर्शा रहा है, ताकि आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो सो कंटिन्यू रेगुलर जो सो आप एक्सरसाइज करिए, ताकि आपका जो भी जो है सो डिजीज हो वो एडवाइस के अंतर्गत में आपका हो, उससे आप निवारण हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नैतिकता को लाते हैं अगर हम। मॉरल ऑब्लिगेशन, यू शुड obey our parents, इसमें देख पा रहे हैं यू शुड ओबे आवर पेरेंट्स, तुम्हें जो सो अपने माता पिता के आज्ञा का जो पालन वो अच्छी तरह करना चाहिए। इसमें ये दर्शा रहा है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन को दर्शा रहा है कि यू शुड ओबे आवर पेरेंट्स, तुम्हें जो सो अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी को लेते हैं आगे बढ़ा करके। आगे हम लोग चर्चा करेंगे मस्ट के बारे में। मस्ट जो कि जरूरी के अर्थ में होता है और ड्यूटी के अर्थ में, दोनों के अर्थ में जो उसका प्रयोग किया जाता है। मस्ट जान लीजिए आप लोग कि मस्ट जो सो इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश को भी दर्शाता है, उसमें ड्यूटी को भी दर्शाता है, यानी जरूरत चीजें जो ज़्यादा जरूरी है उसको जो सो हम लोग को मस्ट में सीखने को मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग मस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। मस्ट का प्रयोग इंस्ट्रक्शन
बताने के लिए किया। इंस्ट्रक्शन का ड्यूटी के अर्थ में क्या जाता है किया जाता है। तो चलिए हम लोग ड्यूटी और इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं और उसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो पहले लेते हैं इंस्ट्रक्शन। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे एडमिट कार्ड भी मिलता है, तो एडमिट कार्ड को हम लोग आगे तो लिखा हुआ रहता है कि जैसे कि आपका रोल नंबर, रोल कोड वगैरह, लेकिन उसको आप जब जस्ट अपोजिट साइड उसको पढ़ के देखते हैं तो कुछ निर्देश दिया हुआ रहता है जो कि कैंडिडेट्स को यानी विद्यार्थियों को उसका रूल को फॉलो करना अनिवार्य रहता है। कि वो इंस्ट्रक्शन के माध्यम से दर्शा देता है कि आपको ये सारा जो सो रूल जो सो आपको फॉलो करना है, यानी इंस्ट्रक्शन देता है वो कैंडिडेट्स को, विद्यार्थियों को, कि आप ये सारा चीज़ को फॉलो करें। तो उसी प्रकार इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी हम बोल लेते हैं। Candidates must answer all the questions यहाँ पे देखा जा रहा है कि कैंडिडेट्स को बोला जा रहा है कि आपको प्रत्येक प्रश्न का हल देना क्या जरूरी है, यानी अनिवार्य है कि आपको मस्ट है कि आपको प्रत्येक प्रश्न का हल देना वो कंपलसरी है, दैट मीन्स आवश्यक है। नेक्स्ट आप लोग लेते हैं आगे ड्यूटी। ड्यूटी क्या, जैसे मान के चलिए किसी का फैमिली का कोई बाहर में रह रहा हो और कहीं जो है उसका तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, को हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाता है, तो वहाँ पे जाना जो सो उस फैमिली के लिए वहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। यानी आपको वहाँ जाना क्या जरूरी है, आपको उसको जाकर देखना, उसका सेवा करना, उस प्रकार के आपका क्या ड्यूटी बन जाता है, वो कर्तव्य बन जाता है कि आप जो उसका वहाँ पे जाएं, जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट है वहाँ पे जाएं और अपना जो सो एक ड्यूटी को निभाने काम करें, अपने कर्तव्य यानी फर्ज को निभाने काम करें। वहाँ पर हम लोग जो सो मस्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, यानी आपको जरूरी है, आपको बोला जा रहा है आपको वहां जाना जरूरी है, आप वहां जाएंगे तो वो आपका कर्तव्य वाले फर्ज जो सो पूरा हो जाएगा और आप भावना से गए वहां पर जो सो आपका वो भले भांति जो बोला जा रहा है ड्यूटी के अंतर्गत वो आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा। तो ये आपका हो गया ड्यूटी और ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल ये हो गया, ड्यूटी का ये हो गया। तो आई होप यू आर गॉट इट। विश्वास है कि आप लोग यहाँ तक यानी कैन, कुड, शुड, मस्ट ये 4 टॉपिक पढ़ाया गया, आप भली भांति क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बने हुए रहेंगे, इसलिए आप लगातार वीडियो को जो सो कंटिन्यू देखते रहें, निरंतर जो सो बनाए रखें इसमें, ताकि आपको किसी प्रकार से जो भी वीडियो आए उस पर आप जो सो नया से नया चीज़ सीखने को मिले।